एक है, नारी शक्ति एक है, मैनेजमेंट की 3 दवाई, जूता चप्पल और मिठाई, मैनेजमेंट की 1 दवाई, जूता चप्पल और मिठाई। इनकलाब जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, हमारा संघर्ष जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नमस्कार, मैं परवीन कुमार और आप देख रहे हैं इनकलाब हरियाणा। वैसे तो मंदी के कारण आए दिन फैक्ट्री कारखानों पर ताले लग रहे हैं, जिसकी वजह से मजदूरों को अपने घर बैठना पड़ रहा है। सोचिए, जिन मजदूरों की जिंदगी काम करके भी खुशहाल नहीं होती, तो काम धंधे बंद होने पर उनके ऊपर और उनके परिवार के ऊपर क्या बीतती होगी, शायद इसका अंदाजा हम और आप जैसे लोग नहीं लगा सकते। ऐसी ही एक खबर बावल औद्योगिक क्षेत्र से आ रही है। वहां 15 फरवरी यानी लगभग पिछले 4 दिनों से सेक्टर 6 स्थित केहिन फाई प्राइवेट लिमिटेड नाम की ऑटोमोबाइल कंपनी में काम करने वाली करीब करीब 165 स्थायी यानी परमानेंट महिला मजदूर कंपनी गेट पर धरने पर बैठी हुई हैं। मजदूरों का कहना है कि कंपनी प्रबंधन समझौता करने में काफी जोड़ तोड़ कर रही है और यह कोशिश कर रही है कि किसी भी तरीके से मजदूरों की वेतन वृद्धि की दर पहले की तुलना में कम कर दी जाए और प्रोडक्शन को लगातार बढ़ाया जाए। यानी एक तीर से कंपनी मैनेजमेंट 2 निशाने साधने की कोशिश कर रही है। एक स्थायी महिला मजदूर की मौजूदा मासिक सैलरी 25,000 रुपए है। पिछली बार वेतन समझौता 11,750 रुपए हुआ था, लेकिन इस बार कंपनी प्रबंधन उससे भी कम सेटलमेंट करना चाहती है और उत्पादन को बढ़ाना चाहती है। तो हमारे सहयोगी ने वहां धरने पर बैठी महिलाओं से बातचीत की और उनकी मजबूरी को जानने की कोशिश की कि आखिरकार उनकी क्या मजबूरी है कि उन्होंने अपने कंपनी के सामने गेट पर धरना देना पड़ा। आपकी क्या मांग है मुख्य? सर, हमारी सेटलमेंट का ही वो चल रहा है जी। हमारी सैलरी नहीं बढ़ाई, 3 साल हो गए और अभी उस पे वो चल रही है। पहले एलसी का यहाँ मैंने एप्लीकेशन दी थी, उस पर तारीखें चली, अब डीएलसी का यहाँ हमारा केस चल रहा है। हाँ जी, आपका सेटलमेंट पिछला कब खत्म हुआ था? 2017 में। तो क्या पहले भी सेटलमेंट में ये समस्या क्रिएट करते रहे हैं? हाँ जी। हाँ। तो इस बार आपको जो कंपनी के गेट के बाहर क्यों बैठना पड़ा है? ये तो बैठाया गया सर। ये तो हमें मॉर्निंग शिफ्ट में लाया गया और उसके बाद हमें फॉर्मेट दिया गया कि इस फॉर्मेट पे साइन करके ही आपको अंदर आना है। उस फॉर्मेट में लिखा हुआ था कि हम जिस हिसाब से आपसे काम करवाएंगे उस हिसाब से आपको करना पड़ेगा। मतलब आपसे अंडरटेकिंग फॉर्म भराया जा रहा था जी। और बहुत ही एक ऐसा फॉर्म जिस पर कोई मनमर्जी की शर्तें थी। हाँ, ठीक है। कोई पॉइंट के लिए नहीं थे कि ये पॉइंट है, इस हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा। बस यही लाइन लिखी हुई थी कि जिस हिसाब से हम चाहेंगे वो काम आपको करना पड़ेगा। अच्छा, तो इस पर क्या कोई साइन करो और अंदर जाओ। अच्छा, हमने साइन किए नहीं, हमारी लड़कियों ने तो बस गेट बंद कर दिया, ये लगा दिया और तार लगा दिए। कल तक तो कांटेदार तार भी लगी थी, आज हटा दी गई है। अच्छा, आपकी कल ही हटा दी थी सर, 3 कल ही हटा दी थी। आपके कितने महिला साथियों को यहाँ पर सस्पेंड किया है? 11 लड़कियों को किया है। अच्छा, तो फिर सभी लड़कियों ने कहा कि पहले हमारे साथी अंदर जाएंगे तभी हम भी जाएंगे। अब हम सब मिलकर हम सब एक हैं। हाँ। और हमारी यही राय है कि पहले उनको अंदर जाए। हाँ। पहले वो लड़के अंदर जाए, फिर हम भी अंदर जाएंगे। ठीक है, हमारी एक राय। अच्छा। और ये इसके अलावा भी कंपनी में आपके साथ कुछ ऐसे मामले हैं जो बहुत ज़्यादा लगता है कि आपको तानाशाही रवैया अपनाते हैं कंपनी में? ये तो काफ़ी दिन से चलता आ रहा है सर। हाँ। हमारे साथ ये मनमानी करते हैं, हमें वॉशरूम नहीं जाने देते ये लोग। हाँ। पानी पीने वॉशरूम कहीं है और पानी पीने के लिए कहीं और जाना पड़ता है। 5 मिनट दिए जाते हैं, ओनली 5 मिनट दिए जाते हैं। अगर 30 मिनट लग गई तो उसका टाइम नोट हो जाता है, वो हमें रिटर्न में लिख के देना पड़ता है। रिटर्न में लिख के देना पड़ता है? हाँ जी। ये तो कोई कानून नहीं है और कोई रीजन नहीं, इसी वजह से सस्पेंड कर दिया लड़कियों को। कोई गलती भी नहीं है, सस्पेंड भी कर दिया है। हाँ जी। तो ये कब से, आप लोग कितने सालों से कंपनी में काम कर रही हैं? 15 साल से। 15 साल से। आप कितने परमानेंट वर्कर हैं यहाँ पर? सभी परमानेंट 165 वर्कर। 165 वर्कर। लेकिन कुल कंपनी में कितने वर्कर काम करते हैं यहाँ पर? 11। बाकी क्या कॉन्ट्रैक्ट के वर्कर हैं? कॉन्ट्रैक्ट के डिप्लोमा होल्डर जो स्टाफ में आ चुके हैं। हाँ जी। अच्छा, तो अभी कंपनी में आपका क्या माल बनता है? कार्बोरेटर बनता है। कार्बोरेटर अभी फिलहाल थ्रोटल बॉडी नया प्रोडक्ट आया है। नया प्रोडक्ट आया है। हाँ जी।
अच्छा, क्या कंपनी में सुरक्षा प्रबंधों को कुछ मामला, कोई प्रोडक्शन का भी दबाव आप पर रहता है? बहुत रहता है सर, हाँ। प्रोडक्शन का जो हम बना नहीं पाते। हाँ ये सेंसर के हिसाब से मशीनें चलती हैं। हाँ जो हाथ से हम चलाते थे वो हम बना के दे रहे थे पूरा, जी। और जो सेंसर के हिसाब से मशीनें जो चलती हैं वो हम बना के नहीं दे रहे। हाँ वो तो मशीनों के हिसाब से चल रही है, हाँ तो उस हिसाब से ये हमें हमारे ऊपर बहुत दबाव डाल रहे हैं, हाँ जिसे हम बना नहीं पा रहे, हाँ। और इससे हमें बहुत शोषण किया जा रहा है। अच्छा, और ये आपका जो है आपका सब वो वो आके ही बता सकते हैं, अभी वो आए नहीं है ना। अच्छा, कल भी गया था डीएलसी? हाँ जी। अच्छा, और ये सेटलमेंट का इशू आपका पिछले 1 साल हो गया जो आपने बताया है? हाँ जी, 1 साल से चलता आ रहा है, और इन्होंने 1 साल से नया सेटलमेंट नहीं किया है, नहीं किया। है ना? तो ये हमारी मुख्य लड़ाई है। हाँ जी। और इसके अलावा आपके लिए जहाँ जो पहले बात आई थी कि पहले तो जहाँ टॉयलेट के लिए बहुत दिक्कत आ रही थी, है ना, तो आपको बहुत मुश्किल से पर्दा लगा कर ही टॉयलेट वगैरह जाना पड़ता था। जो प्रशासन ने बाद में जब पता चला तो बाद में प्रशासन ने कहा खुली, उसके बाद उन्होंने मोबाइल टॉयलेट अब खड़ा किया है ना? हमारा 3 साल में ही होता है, तो हमारे साथ तो हर बार यही पंगा होता है, अपना टाइम पे कर लेते हैं ये। अच्छा। 6-6 महीने हो जाते करे हुए, और हमारे 3 साल पूरे होते हैं ना, तो हम इस तरह परेशान करते हैं हर बार। अच्छा, कोई सुनवाई नहीं होती इस चीज़ के ऊपर। 3 साल पिछले 2017 में भी हमारा रात को यहाँ 2:30-3 बजे सेटलमेंट हुआ, और उस टाइम भी जबरदस्ती लड़के साइन करवाए गए, ड्रिंक कर करके सब अधिकारी यहाँ बिठा रखे थे। अच्छा, तो फिर उसके बाद भी 2017 में भी रहा है मामला? 2017 में भी रहा है सर, और रात को 2020 के करीब फैसला किया था। हाँ। और आमदारी से केस चल रहा है हमारा, जैसे भी 2020 वाला तारीख पे तारीख दी जा रही है। हाँ, अब तक यही था, अभी इन्होंने जानबूझ के बिठाया है। अब ये बहाना क्या कर रहे हैं कि हम लोग क्यों नहीं कर पा रहे सेटलमेंट? सर ऐसे बोल रहे हैं जैसे कि नया प्रोडक्ट चला हुआ है, बोल रहे हैं मशीनों में खर्चा है, कंपनी के पास इतना पैसा नहीं है जो वर्कर को दे सके, पैसा दे सकें। और जो कोरोना के टाइम में जो 6 महीने के लिए वो दे ही नहीं रहा है, बोल रहा है कंपनी के पास इतना बजट नहीं है कि 6 महीने की सैलरी ऑपरेटर को दी जाए। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई है, हमें तो बोल रहे हैं कि जो सेटलमेंट लगा वो मिलेगा ही नहीं। क्या कंपनी आपको लगता है किसी तरह से घाटे में है? नहीं सर, घाटे में नहीं है सर, बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट हो रहा है, नए प्रोडक्ट आ रहे हैं, नई मशीनें आ रही है, और कैंटीन में पूरा सारी सुविधाएं हो चुकी है। 2 महीने की बात हुई है, लेकिन पिछले 3 साल भी तो हमने काम किया है ना, उसका तो कुछ भी वो नहीं निकल गया। और स्टाफ ने हर साल अपना किया है, उसका क्या? यानी स्टाफ ने अपना सेटलमेंट करके सैलरी बढ़वा ली है, लेकिन जब वर्कर की बारी आती है और जिसकी सैलरी सबसे कम होती है, उसके तब कहते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, घाटा है। इनका तो हर साल प्रमोशन हो जाता है, हाँ। स्टाफ का तो हर साल प्रमोशन होता है, हाँ। और वर्कर के लिए कुछ भी नहीं देते। जब हमारा नंबर आता है तो हमें रोड पे लाके खड़ा कर देते हैं। ऐसा क्यों होता है हमारे साथ? वर्कर के साथ ऐसा अन्याय क्यों होता है? हाँ जी, हम यही पूछना चाहते हैं कि क्यों होता है हमारे साथ ऐसा। अभी तक किसी जहाँ के विधायक ने, जहाँ किसी पार्षद ने, जहाँ किसी सरपंच ने, जहाँ किसने या सांसद ने आके जहाँ आपकी कोई सुध-बुध ली गई, आपके साथ क्यों बैठे हुए हैं? लेकिन वोट लेने को तो सारे नेता मंत्री आ जाते हैं यहाँ पर। वोट लेने आ जाते हैं सर, उनको वोट ही चाहिए होते हैं जब सारे सब कुछ याद आ जाता है उनको, जब तो देशभक्ति गीत भी आ जाते हैं उनको। सही। और अब तो कोई भी कुछ भी नहीं है, कोई देखता भी नहीं है कि घर कौन है। आपको डायरेक्ट कोई श्रम विभाग का आदमी मिलने आया यहाँ पर? प्रशासन का डीसी कोई मिलने आया यहाँ पर? कोई नहीं आया, कोई नहीं आया। अभी हम लोग किस हालत में जहाँ बैठे हुए हैं? कोई नहीं आया। ठीक है, तो इसके बाद आपको लगता है कि कंपनी इस तरह से मानने वाली नहीं है, अब आपको मजबूर होकर जन आंदोलन का रास्ता आपको पकड़ना पड़ा है? मजबूर होके नहीं सर, ये तो इन्होंने बताया है, हमने नहीं किया। अच्छा, आप इन्होंने हालांकि इन्होंने गाड़ियाँ भी दी हैं, लेकिन इन्होंने जब हम 6 बजे अपनी ड्यूटी के टाइम पे यहाँ पे आए थे तो इन्होंने अंदर जाने नहीं दिया हमें। अच्छा, जाने ही नहीं दिया? नहीं जाने तो दिया। सबका गेट रोक दिया? सबका गेट रोक दिया। अच्छा, 9-11 वो जो सस्पेंड किए अलग है, बाकी का गेट रोक दिया है? बाकी का गेट रोक दिया, और उन्होंने ये बोला, इन्होंने फॉर्म तैयार किया, उन्होंने ये बोला कि हमारे मन की मर्जी चलेगी, जो हम बोलेंगे वो करना पड़ेगा, तो आ सकते हो, नहीं तो नहीं। इन महिला मजदूरों का यह भी कहना है कि कंपनी में उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया जाता है, अंदर किसी भी प्रकार का श्रम कानून लागू नहीं हो, सुरक्षा के कोई भी पुख्ता इंतजाम नहीं है, काम के दौरान महिलाएं काफी असहज महसूस करती हैं। 8 घंटे की शिफ्ट में उन्हें बस सिर्फ 2 बार वॉशरूम के लिए जाना पड़ता है, सिर्फ 2 बार वॉशरूम की अनुमति मिलती है। अगर वॉशरूम में 5 मिनट से ज्यादा लग जाएं तो उन्होंने इसका जवाब भी लिखित में देना पड़ता है। कंपनी ने पीने के पानी को भी वहां से हटा दिया है ताकि मजदूर टॉयलेट न जा सकें। मुझे तो लगता है कि इससे भी अमानवीय कुछ हो नहीं सकता।
अगर आपकी नज़र में कुछ और भी हो तो वो भी हमें ज़रूर बताना। मजदूरों की चुनी गई कमेटी तमाम श्रम विभाग और प्रशासन के साथ वार्तालाप कर रही है, हालांकि फिर भी श्रम विभाग के कानों में जूं तक नहीं रेंग रही। बस रस्म अदायगी करते हैं, मीटिंग के नाम पर वो सिर्फ रस्म अदायगी करते हैं। मजदूरों की मांग है कि उन्हें कम से कम 25,000 का सेटलमेंट मिले, फैक्ट्री में तमाम श्रम कानून लागू किए जाएं और फैक्ट्री में होने वाली यौन उत्पीड़न की घटनाओं पर रोक लगाई जाए और जो इस प्रकार की वो करता है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। धन्यवाद।